नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो मायावती के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बड़ा झटका लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करने वाले थे, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद चुनावी मैदान में उतर पड़े, लेकिन वहां पर मात्र उनको 24,000 वोट मिले और वो जीत नहीं पाए। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि किसी पार्टी की तलाश करते हुए नजर आए। अब क्या वो पार्टी फिर से मायावती की होगी? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर मायावती को इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उपचुनाव है, 10 सीटें हैं जिस पर मायावती इस बार सोच समझकर अपने प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। वहीं देखा जाए मायावती लगातार अपनी पार्टी का जनाधार भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको झटके पे झटका लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनके जो पार्टी के प्रत्याशी हैं चित्रकूट से पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने मायावती का साथ छोड़ दिया। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है उनको मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी आपको बता दें, 25 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ कार्यकाल में रहे हैं और एक दूसरे के साथ काम किया है। ऐसे में फिर से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का दामन थामते हैं तो जाहिर तौर पर जो दलित जनाधार है वो आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार दलित वोट बैंक पर कब्जा करने की पूरी फिराक में नजर आ रहे हैं और लगातार इस बात की तरफ अब अंदेशा जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद वो बड़े दलित नेता बन गए हैं जो कभी मायावती हुआ करती थी। अब मायावती अपनी साख बचा पाएंगी या अपनी हिस्ट्री दोहरा पाएंगी, कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि देखा जाए तो मायावती का जो कार्यकाल रहा बेहद शानदार माना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने एक महिला होकर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी, वाकई में वो देखा जाए तो काबिले तारीफ है। लेकिन अब समय की नजाकत को देखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने इसका पूरा फायदा उठाया है। लगातार काशीराम जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, हमेशा अंबेडकर साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मायावती बस ट्वीट कर देती हैं, जिसकी वजह से जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है और वो पूरा जनाधार चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके साथ अगर पूरा मामला समझा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात से ये आंकड़ा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये भी कहा जा सकता है कि वो सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए, मायावती हो या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण, दोनों के लिए अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। वहीं संघमित्रा मौर्य की अगर बात करें तो संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन उनको अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। इस बार बदायूं सीट से भी उनका टिकट काट दिया गया। स्टेज पर बैठकर रोते हुए नजर आई और स्वामी प्रसाद मौर्य फटकार लगाते हुए नजर आए थे। ये कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, इस तरीके की कायराना हरकत मेरी बेटी नहीं कर सकती है। इस तरीके की बात स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा इस बार का कि कोई भी पार्टी का अगर नेता है, अगर वो विवादों में है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट काट दिया। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था। तो ऐसे में अब नई पार्टी की तलाश में जाएंगी क्या संघमित्रा मौर्य, अगर उनको इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है? देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर आजाद में कौन मौका देता हुआ नजर आ सकता है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।